नमस्ते 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 गुरुदेव। नमस्ते। लो नमस्ते 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 नमस्ते। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? नमस्ते नमस्ते। हाँ, पहले नमस्ते करना, उसके बाद राम राम करना है या राधे राधे करना है या जो भी करना है ना। चलो अब याद है ना अपना अपना मंत्र, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आज खड़े होकर करेंगे, ठीक है। कैसे? अपनी इच्छा है, तुम जो मर्जी कर सकते हो, लेकिन आ गया जो मैं खड़े होकर करूंगा, है ना। ओ भगवान ने हाथ दिया, है ना। ओम नमो भगवते। हाँ, तो पहले क्या करना है, हमें स्तुति करते हैं, ठीक है। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्ये। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्ये। ओम। अच्छा, और सुर ताल भी हमें एक जैसे रखनी है ना स्तुति की। सुर ताल भी चलो अब करेंगे। खड़े होकर के क्या करना है? भगवान जी का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो भाई अब चलाएंगे। कई दिन से रेलगाड़ी में चलाइए, ऐसे ऐसे करके जो करते थे। ओम नमो भगवते ऐसे हाथ ऐसे इस वाले वाहन में शास्त्र वाहन है वाला कौन है? ओम नमो भगवते नाव है ना नाव। तुम पानी नहीं काट रहे हो, नौका ना ये नौका, तो पानी काट रहे हैं ऐसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पानी हरिओम। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये शाश्वत नौका। नौका माने जो पानी काटते हैं ना से, ये नौका है ना। और जो ये होती है, ये हमारी साधु वाहन, ठीक है। ये वाहन। चलो अब हम क्या क्या लेंगे, कक्षा लेंगे। अच्छा,
इनसे क्या होता है, शरीर स्वस्थ भी रहेगा और भगवान नाम भी हो गया है ना। हरिओम। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं? शाश्वत सुख के लिए। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा क्षणिक सुख क्या होता है। क्षणिक सुख का दूसरा उदाहरण क्या है कि एक जैसे चाय का मैंने बताया है ना, तो उसको पहले जो घूंट में जो सुख मिला, आनंद मिला, वो अगले घूंट में नहीं था। तो ऐसे होता ना, जैसे आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो बाद में धीरे धीरे बुरी लगने लगती है, तो सुख समाप्त हो गया है ना, सांस चढ़ गया ना। तो इसलिए इसका दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण ये है क्षणिक सुख का। इस संसार में, अनंत ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त जहां भी तुम कहीं पाओगे वो क्षण भर का ही सुख है ना। घर में, मकान में, दुकान में, लड़की में, लड़का में, खाने में, पीने में, श्रृंगार में, कपड़ों में, व्यापार में, या पैसे में, धन दौलत में, या दृश्य देखने में क्षण भर का सुख है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक माँ बोली, इससे संबंधित कथा थी। माँ ने, एक माँ थी, वो अपने बच्चों को मेले में लेकर गई। कहाँ गई? मेले में लेकर गई। तो मेले में वो बच्चा जो 6-7 साल का था वो हो गया। अब वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो हो गया। माँ उसके पति भी नहीं थे, एक ही संतान थी, वो भी हो गया। तो जब हो गया तो माँ पागल हो गई इसके वियोग में, दुखी हो गए बहुत अधिक। अब जब दुखी हो गए तो माँ ने बोला कि माँ तो बाल बिखर गए उसके, और पता नहीं कैसे कैसे रहने लगी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो बच्चा किसी अच्छे परिवार के हाथ लग गया और विदेश में क्या बन गया, वो इंजीनियर बन गया, कंप्यूटर इंजीनियर। तो उसे याद तो थी, 6-7 साल का बच्चा याद ठीक ठाक होता, उसे याद थी। तो उसने पूरी खोज भी नहीं की, पैसे भी अच्छा कमाने लगा अमेरिका में जाकर के, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। क्या बन गया? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो लाखों रुपए की उसकी इनकम हो गई। तो उसने खोज की कि मेरी माँ कहाँ मिलेगी, पूरी छानबीन की। तो उसको मालूम पड़ा कि ये कोई क्षेत्र है, वहां पर एक भिखारन है बूढ़ी, वो बेटा बेटा कर चिल्लाती रहती है। तो उसने फोन के माध्यम से और पैसे के बल पे उसने वहां के लोगों से छानबीन निकलवाई कि कब से घूम रही है। तो पूरी जानकारी से मिल गई, ये ही बूढ़ी जो भीख मांगती है, ये कौन है? मेरी माँ है। ये भिखारी कौन है? मेरी माँ है, जो पागलों की अवस्था में। उसने वीडियो कॉल से देखा अपनी माँ को, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने कहा कि वहां के लोगों से कि इस वृद्धा से, इस भिखारन से मेरी बात करवाओ। सुनती कहाँ थी भिखारन, पागल हुए थे ना वो, तो है ना। तो बोले बात नहीं करती, बोले एक बार करवाओ तो सही। उसने वीडियो कॉल पे दिखाया कैमरा, वो बोले माँ, पहली बार उसको, उस माँ को किसी ने 20-25 वर्षों में माँ कहा। तो बोले कौन है तुम्हें, तुझसे बात नहीं करते? बोले माँ तू मेले में वहां पर, उसे याद दिलाया, उसको याद दिलाया, उसे याद आने लगी, उसका पागलपन दूर होने लगा। जब उसको पूरी याद आई तो उसने अपनी बेटे की वीडियो देख करके रोने लगी, कहने लगी बेटा तू कहाँ पर है, मैं तुझे देखे बिना न जाने 25 वर्षों से मैं कैसे जीवित हूँ, मैं मर क्यों नहीं गई। प्रभु हे बेटे पुत्र, यदि तुम मेरे सामने आओगे, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। तो माँ, उसने बोला माँ मैं अमेरिका में हूँ, 1-1.5 महीने बाद मैं आऊंगा, मेरी फ्लाइट आएगी तभी मैं आऊंगा, लेकिन मैं आज से हर दिन तुमसे बात करूंगा। माँ जब उसने पैसे के बल पर अपनी माँ को कपड़े और पैसे के बल पर उसको ठीक ठाक करवाया, उसने बाल वगैरह कटवाए अच्छे, और एक घर मकान लेकर के हाथों हाथ दे दिया। वो माँ उसके रहने, नौकर चाकर उसकी माँ के लिए काम करने लगे, लेकिन उसे कोई काम नहीं करना पड़ता था क्योंकि दिमाग से भी थोड़ी कमजोर हो गई थी, बुद्धि से भी। लेकिन वो माँ हर दिन अपने पुत्र से बात करती है और ये कहती है पुत्र तुम बस, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दूंगी। 25 साल मैंने कैसे काटे हैं ये मैं जानती हूँ, कोई नहीं जानता। हर पल मैं तेरे लिए तड़पी हूँ, रोई हूँ, है ना। मैं कहाँ से क्या बन गई, हे पुत्र तुम कब आओगे। पुत्र भी रोने लगता था, पुत्र बोलता था मैं आऊंगा, बस अब 29 दिन, अब 28 दिन, अब 27 दिन करते 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 वो घड़ी आ गई कि अब वो फ्लाइट से अपनी माँ के पास आ गया। और जब वो आया तो उसकी माँ उसे देखते ही चिल्ला कर रोने लगी, और वो बेटा भी अपनी माँ को देख करके रोने लगा। वो दृश्य ऐसा था कि सब आसपास के सब व्यक्ति देख करके सब रोने लगे कि 25 वर्ष के बाद एक बेकार को अपना खोया हुआ पुत्र मिल गया, जो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी लाखों की कमाई हर महीना की होती है। लेकिन बेटा ज्ञानी था, क्योंकि बेटे ने शाश्वत ज्ञान कहीं सुना हुआ था। हो सकता है इंटरनेट के माध्यम से सुना, हो सकता है अन्य कहीं सोर्स से सुना हुआ था। तो जैसे ही वो अपनी माँ के सामने गया तो माँ के सामने बैठ गया इस प्रकार से। कैसे बैठ गया? इस प्रकार से। बोले माँ तुम कहते थे ना कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी, तो माँ मैं अब तुम्हारे सामने आ गया हूँ। क्योंकि उसने बेटे ने
पुत्र ने शाश्वत ज्ञान सुना हुआ था, तो बोले कि माँ तुम्हें खाने पीने के लिए सब कुछ वस्तु यहीं पर आएंगी, अब मैं तुम्हारी आंखों के सामने से हटूंगा नहीं, और अब तुम मुझे निरंतर देखते हो। तो माँ ने कहा बेटा मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दूंगी। तो माँ अपने पुत्र को देखती रही, देखती रही, देखती रही और देखती ही रही। और इसकी कथा अब आगे की अगले ज्ञान में बताएंगे, है ना। हरिओम। अब क्या करना है, हमें नृत्य करना है भगवान की भक्ति में, है ना। चलो अच्छा, तो अब कौन सा नृत्य करना चाहोगे बताओ। नाट्यम। चलो आज नाट्यम करते हैं ना, नाट्यम करें। हाँ आज हम क्या करेंगे, आज आप तो शिव जी के भक्त हो ना, तो अब शिव का कुछ है ना अभिनय करो, हम कृष्ण जी के और हम भगवती के, है ना। तो ये नहीं नाट्य माने अभिनय, है ना, ये भी उत्तम है। तो अपने अपने हम कर सकते हैं कुछ भी, तो इस तरह से भगवान की भक्ति के लिए जो भी कर्म करते हो, है ना। नृत्य आता तो भगवान के लिए, गायन आता तो भगवान के लिए, अभिनय आता तो भगवान के लिए, भोजन पकाना आता तो भगवान के, हर कर्म भगवान के लिए जो शास्त्र सम्मत कर्म है ना। चलो आ जाओ आगे, अब आप यहाँ पर कुछ हम करेंगे जो भी संभव हो सकता है। अब क्या करना, देखो अब क्या करना है, ऐसे करके ना उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम ऐसे हाथ ऐसे करेंगे, हाथ है ना ऐसे, कैसे फूल हमने अस्तारी बनानी है, तो ऐसे और ऐसे ओम नमो भगवते, ऐसे लोग